रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा, जीने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास की दूसरी कक्षा को लेकर, तो बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक हमारे साथ देखिएगा। साथियों, अगर हम आज बात करें तो राजस्थान के इतिहास में जनक को लेकर बात करेंगे। राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड को लेकर हम आज की क्लास को देखने वाले हैं। तो देखिए साथियों, राजस्थान के इतिहास का जनक रहा है कर्नल जेम्स टोड, और इन्हीं को लेकर हम आज बात करने वाले हैं। कर्नल जेम्स टोड साहब को लेकर, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल टोड का राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है और एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है साथियों, और इन्हीं को लेकर आप हम चर्चा करने वाले हैं। कर्नल टोड साहब की अगर हम बात करें तो इन्हें राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। किसको साथियों? तो राजस्थान का इतिहास का जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड साहब को। यदि हम बात करना चाहें तो इन्हें ही कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा। साथियों, जब कर्नल टोड साहब राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, उस समय ये घोड़े पर बैठकर घुमा करते थे और साक्ष्य जुटाया करते थे। इस कारण इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना गया। यदि हम टोड साहब को लेकर बात करना चाहें तो देखिएगा साथियों, इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं, कर्नल टोड साहब के जन्म को लेकर अगर बात करें हम, तो 20 मार्च 1782 को कर्नल टोड साहब का जन्म हुआ। कब साथियों? तो आप कहेंगे 20 मार्च 1782 में। 20 मार्च 1782 में कर्नल टोड साहब का क्या हुआ साथियों? जन्म हुआ। इनका जो जन्म हुआ साथियों, वो इंग्लैंड के इंग्लिस्टन नामक शहर में हुआ। यदि आप बात करना चाहें स्थान कौन सा था जहां टोड साहब का जन्म हुआ, तो वो स्थान था साथियों इंग्लिस्टन, इंग्लैंड। इंग्लिस्टन, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। इंग्लैंड के इंग्लिस्टन नामक शहर में इनका क्या हुआ साथियों? जन्म हुआ। यदि हम बात करना चाहें टोड साहब को लेकर, तो साथियों देखिएगा, इनका जो मूल निवास स्थान था टोड साहब का, वो क्या था? मूल निवास। तो टोड साहब का जो मूल निवास रहा है साथियों, वो रहा है स्कॉटलैंड। इनका मूल निवास क्या रहा है? स्कॉटलैंड। कर्नल टोड का जो मूल निवास स्थान रहा साथियों, वो रहा है स्कॉटलैंड। जन्म का स्थान रहा इनका इंग्लिस्टन, इंग्लैंड। 20 मार्च 1782 को कर्नल टोड साहब का क्या हुआ साथियों? जन्म हुआ। यदि हम बात करना चाहें साथियों इनके पिता की, तो इनके पिता का नाम था जेम्स टोड। क्या नाम था साथियों? जेम्स टोड। पिता का नाम था साथियों जेम्स टोड। इनकी माता की अगर हम बात करना चाहें, तो इनकी माता का नाम था साथियों मैरी हैटली। क्या नाम था साथियों? मैरी हैटली। मैरी हैटली। यदि हम बात करना चाहें इनके माता के बाद इनकी पत्नी को लेकर, तो इनकी पत्नी को लेकर अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इनकी जो पत्नी है, जो इनकी वाइफ है, इसका क्या नाम था साथियों? तो इनकी पत्नी का नाम था जूलिया कल्टरबर्ग। क्या नाम था साथियों? जूलिया कल्टरबर्ग।
यदि हम बात करना चाहें कर्नल टोड साहब को लेकर, तो इनके पिता का नाम था साथियों जेम्स टोड, इनकी माता का नाम था साथियों मैरी हैटली, और इनकी पत्नी का नाम था साथियों जूलिया कल्टरबर्ग। क्या साथियों? जूलिया कल्टरबर्ग। ध्यान देने की बात है साथियों, अगर हम बात करना चाहें इनके घोड़े को लेकर, कर्नल टोड साहब के घोड़े को लेकर अगर हम चर्चा करना चाहें साथियों, इनके हॉर्स को लेकर बात करें साथियों, देखिएगा इसके बारे में कहा जाता है, कुछ विद्वान साथी कहते हैं कि इस घोड़े का नाम था अलबर्ग। क्या नाम था साथियों? अलबर्ग। वहीं कुछ लोग कहते हैं इन्हें जो घोड़ा प्रदान किया गया है, ये घोड़ा मेवाड़ के राणाओं की तरफ से प्रदान किया गया था, और ये घोड़ा इन्हें आजीवन के लिए प्रदान किया गया कि यदि इस घोड़े की डेथ हो जाती है तो आपको नया घोड़ा राज्य की ओर से प्रदान किया जाएगा। ऐसे घोड़े को हम बोलते हैं साथियों अमर बेलना। क्या कहते हैं साथियों? अमर बेलना। तो हम अगर राजस्थानी भाषा में बात करते हैं तो इनके पास घोड़ा रहा अमर बेलना। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों कुछ इतिहासकारों के अनुसार, उनका मानना है कि इनके पास अलबर्ग नाम का घोड़ा रहा। इनके हॉर्स का जो नाम रहा साथियों वो था अलबर्ग। क्या था साथियों? अलबर्ग। यदि हम बात करना चाहें साथियों कर्नल टोड साहब के गुरु को लेकर, इनके गुरु कौन थे साथियों? तो इनके जो गुरु रहे हैं वो गुरु रहे हैं यति ज्ञान चंद्र सूरी। कौन रहे साथियों? यति ज्ञान चंद्र सूरी। और ये मांडलगढ़ के रहने वाले थे साथियों। कहां के रहने वाले थे? राजस्थान में मांडलगढ़ के रहने वाले थे। गुरु थे यति ज्ञान चंद्र सूरी। साथियों कहां के थे ये? यह अपने राजस्थान की वीरधरा मांडलगढ़ के रहने वाले थे। मांडलगढ़ के निवासी थे साथियों कौन? यति ज्ञान चंद्र सूरी जी। तो अगर हम टोड साहब को लेकर बात करना चाहें तो ये हमारे पास चीजें थी। के साथ अगर हम बात करते हैं कर्नल टोड साहब की लेकर, तो देखिए साथियों 1798 से 99 के मध्य ये पहली बार भारत आए। तो सर्वप्रथम भारत कब आए? पहली बार टोड साहब का भारत आगमन हुआ। इनका भारत में जो आगमन हुआ साथियों वो 1798 से 99 के मध्य हुआ। कई किताबों में साथियों 98 लिखा हुआ है और कहीं किताबों में साथियों 99 लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको ज्वाइंट रूप में लिखना उचित समझा। 1798-99 के मध्य ये पहली बार कहाँ है साथियों? भारत में आए। और यदि हम बात करें तो इनकी नियुक्ति बंगाल में एक सैनिक रंगरूट के रूप में हुई। नियुक्ति कहाँ हुई? इस समय इनकी पोस्टिंग, इस समय नियुक्ति हुई इनकी बंगाल में सैनिक रंगरूट के रूप में। सैनिक रंगरूट के रूप में जब ये यहां आए तो साथियों इनकी क्या हुई? सैनिक रंगरूट के रूप में बंगाल में क्या हो गई साथियों? नियुक्ति हो गई। अब बंगाल में नियुक्ति होने के बाद अगर हम बात करते हैं तो इनके कार्य बड़े क्या थे साथियों? इंजीनियरिंग वाले थे। इस कारण अंग्रेज सरकार ने इन्हें 1801 में दिल्ली में नियुक्त कर दिया और दिल्ली में इन्हें पुरानी नहर की पैमाइश का कार्य सौंप दिया। इनकी दिल्ली में पोस्टिंग हुई साथियों, दिल्ली में नियुक्ति। दिल्ली में साथियों नियुक्ति हुई है 1801 में और कार्य इन्हें दिया गया है यहां पर पुरानी नहर की पैमाइश का। पुरानी नहर की पैमाइश का कार्य दिया गया। क्या दिया गया साथियों? इन्हें पुरानी नहर की पैमाइश का कार्य दिया गया। कहां पर साथियों?
तो आप बात करेंगे दिल्ली के अंदर। ध्यान दीजिएगा, एक बार हम बात करना चाहें, राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है कर्नल टूर साहब को। इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। 20 मार्च 1782 को इंग्लैंड के इंग्लिस्टन नामक शहर में साथियों इनका जन्म हुआ। ये मूल रूप से साथियों स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इनके पिता को लेकर अगर हम बात करना चाहें तो पिता का नाम था साथियों जेम्स टॉड। इनकी माता का नाम था साथियों मैरी हैटली, और यदि हम बात करें इनकी पत्नी का नाम था जूलिया कल्टरबर्ग। ठीक है साथियों, इसके साथ अगर हम बात करना चाहें साथियों इनके घोड़े को लेकर, तो इनका घोड़ा जो था साथियों, इस घोड़े का नाम था अमरबेलना या अलबर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। इनके गुरु रहे हैं साथियों यति ज्ञानचंद्र सूरी, जो मांडलगढ़ के रहने वाले साथियों। कहाँ के साथियों? मांडलगढ़ के रहने वाले हैं। पहली बार टोड साहब की अगर हम बात करना चाहें तो इनकी भारत में जो नियुक्ति हुई, भारत में जो आगमन हुआ साथियों, ये 1798-99 के मध्य हुआ। और साथियों इनकी पहली बार जो भारत में नियुक्ति हुई है ये बंगाल में हुई है, और बंगाल में इनकी जो पोस्टिंग हुई है साथियों वो सैनिक रंगरूट के रूप में हुई है। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें इनकी दिल्ली में नियुक्ति को लेकर, दिल्ली में साथियों इनकी जो नियुक्ति हुई है ये 1801 में हुई है, और किसके रूप में कार्य का दिया गया साथियों? इन्हें पुरानी नहर की पैमाइश का कार्य सौंपा गया। इसी कार्य के लिए इनकी नियुक्ति की गई। आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं हम साथियों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए साथियों, इसके साथ अगर हम बात करना चाहें साथियों तो देखिए 1805 में अगर हम बात करना चाहें तो कर्नल टोड साहब क्या करते हैं साथियों? ग्वालियर आते हैं दौलत राव सिंधिया के दरबार में, महाराजा दौलत राव सिंधिया के दरबार में अपने मित्र मर्सर के साथ। और जब मर्सर के साथ ये आते हैं तो इसी दौरान ये डॉक्टर हंटर के द्वारा बनाए गए नक्शे को लेकर मेवाड़ की धरा से होते हुए कहाँ पहुंचे साथियों? ग्वालियर पहुंचे। तो इसी दौरान इनका राजस्थान में पहली बार आगमन हुआ साथियों, और राजस्थान में इनका पहली बार जो आगमन हुआ वो मेवाड़ रियासत में हुआ साथियों। उदयपुर रियासत में पहली बार आगमन हुआ। देखिएगा, टोड साहब का राजस्थान में आगमन। टोड साहब के राजस्थान में आगमन को लेकर भी हम चर्चा करते हैं साथियों। देखिएगा हुआ क्या था, ध्यान दीजिएगा साथियों। एक व्यक्ति है, और यदि हम बात करना चाहें साथियों इस व्यक्ति को लेकर तो देखिए यह कर्नल मर्सर। कर्नल मर्सर और इस कर्नल मर्सर के मित्र है साथियों, के मित्र है हमारे टोड साहब। कर्नल टोड साहब इसके क्या रहे हैं साथियों? मित्र रहे हैं। टोड साहब इसके क्या थे साथियों? मित्र थे। इस मर्सर की नियुक्ति हुई साथियों कहां? इसकी नियुक्ति हुई साथियों ग्वालियर में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है साथियों, एमपी में। और ये घटनाक्रम है साथियों 1805 का। 1805 में सरकार ने निर्देश दिया कि कर्नल मर्सर की नियुक्ति कहां की जाती है? ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया के दरबार में की जाती है। इस समय दौलत राव सिंधिया यहाँ के क्या थे साथियों? महाराजा थे। ग्वालियर के महाराजा थे महाराजा दौलत राव सिंधिया। कौन थे साथियों? दौलत राव सिंधिया। इनके दरबार में साथियों क्या हो गई? इनकी नियुक्ति हो गई। किसकी साथियों? मर्सर की। तो कर्नल टोड साहब ने भी कहा कि भाई हम भी इनके साथ जाना चाहते हैं। तो कर्नल टोड भी मर्सर के साथ होकर यहां आना चाहते हैं, अर्थात यह भी मर्सर के साथ आते हैं। यह भी मर्सर के साथ आते हैं।
आते हैं। और जब ये आते हैं साथियों तो ये एक मानचित्र की सहायता से ग्वालियर जाना चाहते हैं। और इस मानचित्र को बनाया जो व्यक्ति था, जिसने उसको बनाया था साथियों, उसका नाम था डॉक्टर हंटर। यह ध्यान दीजिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर। यह डॉक्टर हंटर के द्वारा बनाए गए मानचित्र की सहायता से नक्शे की सहायता से, साथियों, मानचित्र की सहायता से इन्होंने जो मैप तैयार किया साथियों, इस मैप की सहायता से, इस मानचित्र की सहायता से ग्वालियर जाते हुए सर्वप्रथम 1806 में मेवाड़ रियासत में आए, जिससे आप साथियों उदयपुर भी कह सकते हैं। ठीक है साथियों। तो अगर हम बात करना चाहें साथियों तो 1806 में, क्योंकि 5 में इनकी पोस्टिंग हुई मर्सर की, ये मर्सर के साथ आना चाहते हैं। और मर्सर के साथ आना चाहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम देखना चाहें तो ये डॉक्टर हंटर के द्वारा बनाए गए मैप की सहायता से आने का प्रयास कर रहे थे। और इसी मैप की सहायता से साथियों ये ग्वालियर जाना चाहते हैं। और इसी दौरान हमारे टोड साहब का कहाँ आगमन हुआ साथियों? हमारे मेवाड़ में आगमन हुआ, हमारी वीर भूमि उदयपुर पर आगमन हुआ साथियों। और कब? 1806 में। बोलिए साथियों, यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखते हैं साथियों। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें साथियों कर्नल टोड साहब को लेकर, तो देखिए 1813 के अंदर, कब साथियों? 1813 में। 1813 में कर्नल टोड साहब को कर्नल का पद दिया गया। तो इन्हें कर्नल का पद कब मिला साथियों? तो इन्हें 1813 में पद मिला। टोड को कर्नल का पद 1813 में मिला। कब मिला साथियों? तो आप कहेंगे इन्हें ये पद मिला है 1813 में। कब मिला है साथियों ये पद? तो 1813 में टोड साहब को ये पद मिला है साथियों। कौन सा? तो आप कहेंगे कर्नल का पद मिला। आगे देखिए साथियों, जब 1813 में इन्हें कर्नल का पद मिला, जेम्स टोड साहब को कर्नल का जब पद दिया गया 1813 में साथियों, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इन्होंने राजस्थान के काफी मैप बनाए साथियों। और मैप बनाने के बाद होता क्या है कि 1817 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्थान की रियासतों में हस्तक्षेप करती है राजनीति में। और राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो तत्कालीन समय का जो गवर्नर जनरल था साथियों, उसका नाम क्या था साथियों? उसका नाम था साथियों वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को जन्म दिया। और इस सहायक संधि की अगर हम बात करना चाहें साथियों, तो राजस्थान में पहली बार सहायक संधि करने की अगर हम बात करें तो हमारी किस रियासत के द्वारा यह संधि की गई साथियों? तो पहली बार राजस्थान में भरतपुर रियासत ने यह संधि करी, सहायक संधि। दूसरे नंबर पर विस्तृत और रक्षात्मक रूप से यह संधि करने वाली रियासत थी साथियों अलवर। कौन सी थी साथियों? अलवर। हम सहायक संधि की बात कर रहे हैं साथियों, हम अधीनस्थ संधि की बात नहीं कर रहे हैं अभी। अधीनस्थ पार्थक्य की संधि बाद में आएगी। जो पहली करेगी दोस्तों करौली रियासत। हम यहाँ पर सहायक संधि की बात कर रहे हैं। तो इस सहायक संधि की बात करें साथियों, 1817 में सहायक संधियां हुई। और इस सहायक संधि के बाद में अगर बात करें तो 1818 में मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा भीम सिंह जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर ली साथियों? अधीनस्थ पार्थक्य की संधि कर ली। और इसी अधीनस्थ पार्थक्य की संधि के कारण कर्नल टोड साहब का मेवाड़ की धरा में पॉलिटिकल एजेंट बनकर क्या हुई साथियों? नियुक्ति हुई।
चलिए देखते हैं। 1818 में। और साथियों अगर हम डेट की भी बात करना चाहें तो हम डेट भी लिख सकते हैं आपके लिए यहां पर, किस तारीख को है। देखिएगा, कई किताबों में साथियों 13 जनवरी 1818 लिखा हुआ, और कई किताबों में साथियों 22 जनवरी 1818 लिखा हुआ। मजे की बात यह है साथियों, दोनों ही सही है, गलत कोई सा भी नहीं है। एग्जाम में अगर आपको संधि पूछेगा तो या तो वो 13 जनवरी देगा साथियों, या फिर आपको वो 22 जनवरी देगा। कई विद्यार्थी ये पढ़ लेते हैं 13 जनवरी, कई लोग 22 जनवरी पढ़ लेते हैं। तो फिर स्टूडेंट के सामने समस्या आ जाती है कि साहब 13 वाला सही है या 22 वाला सही है। साथियों स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है कि आपका 13 भी सही है और आपका 22 भी सही है। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो या तो 13 पूछा जाएगा या फिर आपसे 22 पूछा जाएगा। डाटे दोनों के दोनों ही क्या है साथियों, सही है। तो देखिएगा, ज्यादातर 13 जनवरी माना जाता है। यह मैंने राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी को आधार मानकर लिखा है साथियों। 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ महाराणा भीम सिंह जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी EIC से, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। और ये संधि थी साथियों अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। ये सहायक संधि नहीं है जी साथियों। ये कौन सी संधि है साथियों? अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। क्योंकि 1817 में अधीनस्थ पार्थक्य की संधि हुई और 1803 में आपकी दो रियासतें, आपकी भरतपुर रियासत और आपकी अलवर रियासत, इन दोनों ने सहायक संधियां करी। तो देखिए, इसको लेकर हम बात करते हैं। अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। क्या करी साथियों? इन्होंने अधीनस्थ पार्थक्य की संधि करी। और इसी टाइम पीरियड में कर्नल टोड साहब की पॉलिटिकल एजेंट बनकर राजस्थान में नियुक्ति हुई। इसी समय कर्नल जेम्स टोड PA बनकर उदयपुर में नियुक्त हुए। कहाँ नियुक्त हुए साथियों? उदयपुर में नियुक्त हुए। तो पॉलिटिकल एजेंट बनकर आ गए साथियों इसी टाइम पीरियड में 1818 से 1817 के मध्य। यानी कहीं साथियों 1817 लिखा है, कहीं 1818 लिखा हुआ है, बट ज्यादातर जहां देखा जाता है वहां 1818 लिखा हुआ है साथियों। तो 1818 में या फिर 1818 ना हो तो 1817 में ये पॉलिटिकल एजेंट बनकर कहां आए साथियों? उदयपुर आए। कहां आए साथियों? ये उदयपुर में आ गए। अब देखिए साथियों, उदयपुर आने के बाद अगर हम बात करना चाहें साथियों, तो कर्नल टोड साहब ने हमारे राजस्थान में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया साथियों? एक दुर्ग का निर्माण करवाया। तो देखिए, कर्नल टोड साहब द्वारा निर्मित दुर्ग, किले को लेकर हम बात करते हैं। तो किसके द्वारा बनाया गया साथियों? हमारे कर्नल टोड साहब के द्वारा बनाया गया, राजस्थान के इतिहास के जनक के द्वारा बनाया गया है। किले देखिएगा साथियों जो बनाया गया है, उसको लेकर हम बात करना चाहेंगे।
देखिए साथियों, अगर हम बात करना चाहें साथियों इस किले को लेकर, कौन सा किला बनाया गया इनके द्वारा, इसको लेकर हम बात करना चाहेंगे। देखिए साथियों, अगर हम बात करना चाहें तो इनके द्वारा बनाए गए किले को लेकर हम बात करते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। देखिए इन्होंने जो किला बनाया है साथियों, इस किले की अगर हम बात करना चाहें तो ये किला बनाया इन्होंने बोरासवाड़ा दुर्ग। क्या बनाया साथियों? बोरासवाड़ा दुर्ग। क्या बनाया साथियों? इन्होंने एक किला बनाया, इसको बोरासवाड़ा के किले का इन्होंने क्या करवाया साथियों? निर्माण करवाया। अब देखिए साथियों, होता क्या है, इस बोरासवाड़ा किले की अगर हम बात करना चाहें तो मेवाड़ के राणा भीम सिंह ने इस किले का कालांतर में क्या कर दिया साथियों? नाम बदल दिया। और नाम बदलकर इस गांव का नाम उन्होंने, बोरासवाड़ा जो विलेज था साथियों, इस विलेज का नाम बदलकर महाराणा भीम सिंह जी ने कर्नल टोड साहब के सम्मान में टोडगढ़ रख दिया। क्या रख दिया साथियों? टोडगढ़ रख दिया। राणा भीम सिंह ने टोड साहब के सम्मान में इसका नाम टोडगढ़ रखा। क्या रखा साथियों? टोडगढ़ रखा। तो इस किले का नाम क्या रख दिया साथियों? उन्होंने टोडगढ़ रख दिया। किस किले का नाम साथियों? तो इस किले का नाम बदलकर उन्होंने टोडगढ़ रख दिया। अब देखिए साथियों, जब इस टोडगढ़ किले का नाम बदला इन्होंने बोरासवाड़ा से टोडगढ़, तो क्या हुआ देखिएगा साथियों। मजे की बात जो है साथियों वो सुनना, लॉजिक का जो इसमें कॉन्सेप्ट है उसको लेकर भी मैं चर्चा करना चाहूंगा आपसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए साथियों, ये फ्लैग है। देखिए अगर हम बात करते हैं साथियों तो देखिएगा, इस टोडगढ़ की अगर मैं बात करना चाहता हूं साथियों, कलर आपको दिखा दे पा रहा है साथियों? दिख रहा है ना? ठीक है जी, ठीक है, दिखा दे रहा है आपको। तो इस टोडगढ़ को लेकर अगर मैं बात करना चाहूं साथियों तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये टोडगढ़ किस जिले में है? किस जिले में है टोडगढ़? तो ये ब्यावर जिले में है साथियों। टोडगढ़ किस जिले में है? ये ब्यावर जिले में है। इससे पूर्व साथियों ये अजमेर जिले में आया करता था, लेकिन वर्तमान जो लोकेशन है इसकी ये क्या है दोस्तों? ब्यावर। और इससे पूर्व में कहा था ये, तो यह पूर्व में किला था आपका अजमेर में। टोडगढ़ दुर्ग साथियों प्रारंभ में अजमेर में था, लेकिन जब से राजस्थान के अंदर नए जिलों का निर्माण हुआ है तब से हमारा टोडगढ़ किस जिले में आने लग गया दोस्तों? ब्यावर जिले में आने लग गया है। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें साथियों तो लॉजिकल और महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान दीजिएगा। यह पूरे राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है साथियों जिसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया। कौन सा किला साथियों? कौन सा किला? जी बिल्कुल, आपका टोडगढ़ किला, एकमात्र किला जिसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया। किसने करवाया साथियों? अंग्रेजों ने करवाया। किसने करवाया साथियों? तो आप कहेंगे अंग्रेजों ने इसका निर्माण करवाया है। और जो कॉन्सेप्टली क्वेश्चन यहां पर बनता है साथियों वो भी ध्यान दीजिएगा।
यदि हम टोडगढ़ किले को लेकर ध्यान रखें तो यहां से पूछा जाने वाला जो प्रश्न है साथियों, वो क्या है टोडगढ़ का? वो प्रश्न है कि इस टोडगढ़ के किले में, जी बिल्कुल, इस टोडगढ़ के किले की हम बात करना चाहें साथियों, तो टोडगढ़ के किले के अंदर क्या किया गया? राष्ट्रीय पथिक किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक, जिसे हम भूप सिंह गुर्जर के नाम से भी जानते हैं, उन्हें क्या किया गया साथियों? इस किले के अंदर बंदी रखा गया। कई बार प्रश्न पूछा जाता है साथियों, स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रीय पथिक विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, मूल नाम भूप सिंह गुर्जर। वह गोपाल सिंह खरवा, इस दुर्ग में बंदी रहे। अंग्रेजों ने इस किले में इन्हें बंदी रखा। इन दोनों को इस दुर्ग के अंदर क्या रखा गया साथियों? बंदी रखा गया। किस किस को? विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को। राजस्थान का एकमात्र किला है जिसका निर्माण किसने करवाया साथियों? अंग्रेजों ने करवाया। किस जिले में साथियों? टोडगढ़, ये ब्यावर जिले में। पूरब में किसमें था साथियों? अजमेर जिले में। तो मैं आपको बता रहा हूं साथियों, ये प्रारंभ में अजमेर में था लेकिन वर्तमान में ब्यावर में। तो जहां जहां लोकेशन चेंज हुई है साथियों, मैं वहां पर आपके साथ वर्तमान में भी लोकेशन चेंज करते हुए चलूंगा और साथ में आपको पूर्ववर्ती लोकेशन भी बताते हुए चलूंगा साथियों, कि पूरब में कहां था और वर्तमान में कहां है। बताइए, यहां तक कोई समस्या है तो आप बोल सकते हैं साथियों। ठीक है, आगे बढ़ना चाहेंगे हम? ठीक है जी, देखिए साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें साथियों, अगर अलग कॉन्सेप्ट पर अगले पर, तो देखिएगा, टोड साहब को लेकर ही हम बात करना चाहेंगे। 1822 में कर्नल टोड साहब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दिया साथियों? त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया साथियों? त्याग पत्र दे दिया। 1822 में कर्नल टोड साहब ने EIC को त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया साथियों? इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्तीफा दे दिया, इन्होंने नौकरी को छोड़ दिया साथियों। 1822 में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया साथियों। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें तो देखिएगा, यहां से जब ये इंग्लैंड गए साथियों, उसके बाद 1826 में इनका विवाह हुआ। इंग्लैंड जाने पर लंदन की जूलिया कल्टरबर्ग से, जूलिया कल्टरबर्ग से 1826 में इनका विवाह हुआ। 1826 में क्या हुआ साथियों? इनका में विवाह हुआ। और यदि हम बात करना चाहें साथियों, 1835 में कर्नल टोड साहब को मिर्गी का दौरा आया और मिर्गी के दौरे से इनकी क्या हो गई साथियों? मृत्यु। टोड साहब की मृत्यु, टोड साहब की मृत्यु की बात करते हैं हम। तो यदि हम बात करना चाहें साथियों, तो नवंबर 1835 में इनकी मृत्यु। कई किताबों में 17 है, कई किताबों में 18 नवंबर है साथियों, इसलिए मैंने नवंबर लिख दिया है।
नवंबर 1835 में इनकी क्या हो गई साथियों, मृत्यु हो गई। और यदि हम बात करना चाहें किससे हुई दोस्तों, तो मिर्गी के दौरे से। इन्हें मिर्गी का दौरा आता था और मिर्गी के दौरे से ही इनकी क्या हो गई साथियों, मृत्यु हो गई कर्नल टोड साहब की। कब? 1835 में। कब साथियों? 1835 के अंदर। आगे देखिए साथियों, अब हम टोड साहब की रचनाओं को लेकर बात करना चाहेंगे साथियों आपके साथ। कर्नल टोड साहब की रचनाएं, तो इतना आपने लिखा। आगे बढ़ते हैं, देखिए लिख दिया ना भाई, ठीक है आगे बढ़े जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए कर्नल टोड साहब की रचनाएं। कर्नल जेम्स टोड की रचनाएं। टोड साहब की रचनाओं को लेकर भी हम बात करना चाहेंगे साथियों। इनकी पहली रचना को लेकर ध्यान दीजिएगा। इनकी प्रथम रचना है साथियों द एनल्स एंड एंटीक्विटीज द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये साहब इनकी पहली रचना रही है। टोड साहब के द्वारा लिखी गई पहली रचना है साथियों द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस रचना को लेकर हम बात करना चाहेंगे आप लोगों के साथ साथियों। ये जो रचना रही है साथियों इनकी, इस रचना की अगर हम बात करें तो इसका प्रथम भाग यानी कि फर्स्ट खंड, इसका प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? इसका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ कब हुआ साथियों? तो आप कहेंगे 1829 में। इस रचना का जो पहला पार्ट है साथियों, पहला जो वॉल्यूम है साथियों द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का, यह 1829 में प्रकाशित हुआ साथियों। यदि हम इसकी बात करना चाहें साथियों, तो इसका संपादक या प्रकाशक कौन था? ये टोड साहब के मित्र थे साथियों, विलियम कुक। विलियम कुक ये रहे हैं साथ। कौन रहे साथियों? तो विलियम कुक रहे हैं। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें साथियों नेक्स्ट, तो आगे देखिएगा, यह जो इनकी रचना है साथियों एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? हिंदी अनुवाद इस रचना का जो हिंदी अनुवाद किया है साथियों, वो किया है डॉक्टर जी.एच. ओझा ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। डॉक्टर जी.एच. ओझा ने। और एक और विद्वान है साथियों जिन्होंने अनुवाद किया, आगे चल। सेकंड है साथियों बलदेव प्रसाद मिश्र। कौन है साथियों? बलदेव प्रसाद मिश्र। डॉक्टर जी.एच. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और बलदेव प्रसाद मिश्र, इनके द्वारा क्या किया गया साथियों? इनके द्वारा इस रचना का क्या किया गया है? हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि हम बात करना चाहें साथियों इस रचना को लेकर, ये जो रचना है साथियों, इस रचना को लेकर अगर मैं बात करना चाहूं आपसे, तो देखिएगा इस रचना के अंदर ये जो एंटीक्विटीज रचना इनकी पहली वाली, इसमें वर्णन किसका है साथियों? तो ध्यान देंगे साथियों,
इसमें राजपूतों की वंशावली का वर्णन है। क्या है साथियों? इसमें है साथियों राजपूतों की वंशावली। ठीक है ना साथियों? राजपूतों की वंशावली का साथियों इसमें वर्णन किया गया है। इसके अलावा अगर आप बात करना चाहें साथियों, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है। भौगोलिक स्थिति का वर्णन है साथियों। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का साथियों इसमें वर्णन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बात करना चाहेंगे साथियों, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के साथ में अगर आप देखते हैं तो देखिएगा साथियों, मजे की बात है, लॉजिक की बात है, यह भी ध्यान रखिएगा। वीरभूमि मेवाड़ का इतिहास, वीरभूमि मेवाड़ का इतिहास मिलेगा साथियों। वीरधरा मेवाड़ का इतिहास आपको इस रचना में देखने को मिलेगा साथियों। किसका साथियों? मेवाड़ का इतिहास। इसके अलावा 4 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, इंपोर्टेंट लगाइएगा साथियों। यदि हम इस रचना की बात करते हैं साथियों, तो इसी रचना में अगर बात की जाए, इसी रचना में क्या किया गया साथियों, राजस्थान के संदर्भ में पहली बार राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान के संदर्भ में या राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान, रायथान व रजवाड़ा शब्द, रजवाड़ा शब्द का प्रयोग। क्या हुआ साथियों? यदि हम बात करना चाहें साथियों, इसी रचना की अगर हम बात करें तो इसमें राजस्थान के लिए, राजस्थान के संदर्भ में पहली बार राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ। बहुत महत्वपूर्ण साथियों, 1829 में कर्नल टोड साहब ने ही राजस्थान के संदर्भ में पहली बार क्या शब्द काम में लिया साथियों? राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। और किस रचना में लिया है साथियों? द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में। कैसा लगा साथियों? ठीक है। यदि हम बात करते हैं साथियों, इसी रचना का जो सेकंड वॉल्यूम है, इसी रचना का जो सेकंड खंड है दोस्तों, वो 1832 में प्रकाशित हुआ। अलग रचना नहीं है साथियों, इसी रचना का क्या है? सेकंड पार्ट है। मजे की बात क्या है, अधीनस्थ बोर्ड ने एक बार प्रश्न पूछा एग्जाम में कि द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम है। तो दूसरा नाम क्या है साथियों? इसका जो सेकंड वॉल्यूम है वही इस रचना का सेकंड नाम है, क्योंकि रचना तो एक ही है, लेकिन उसके पार्ट कितने बना दिए साथियों? 2, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। तो ये वॉल्यूम फर्स्ट को लेकर हमने चर्चा की थी, इसी का दूसरा नाम है इसकी वॉल्यूम सेकंड, और इसका सेकंड पार्ट है साथियों, उसको लेकर हम बात करेंगे। द एनल्स का सेकंड पार्ट का द्वितीय भाग। ध्यान रखना साथियों, अधीनस्थ बोर्ड ने प्रश्न पूछा है कि एनल्स का दूसरा नाम क्या है। तो एनल्स का दूसरा नाम इसका सेकंड पार्ट है, वही है साथियों। क्या नाम है साथियों? देखते हैं सेकंड पार्ट का। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया क्या है साथियों? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये इसका सेकंड पार्ट है साथियों।
हम जब टेस्ट सीरीज करेंगे साथियों, उसमें आपको बाकायदा ये प्रश्न देखने को मिलेगा कि एनल्स का सेकंड नाम क्या है। तो यही है एनल्स का सेकंड नाम, कोई अलग नहीं है साथियों। यदि हम बात करना चाहें साथियों इसको लेकर, तो ध्यान दीजिएगा, इस रचना को लेकर अगर मैं बात करना चाहूं प्रिय साथियों, तो इसका प्रकाशन कब हुआ? तो इसका जो प्रकाशन हुआ साथियों, यह हुआ 1832 में। सेकंड पार्ट का प्रकाशन हुआ 1832 में। कब हुआ साथियों? 1832 में। हिंदी अनुवाद किसने किया? हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद किया साथियों ज्वाला प्रसाद मिश्र। ज्वाला प्रसाद मिश्र, ठीक है साथियों, ज्वाला प्रसाद मिश्र ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। वर्णन किसका है इसमें साथियों? तो देखिए साथियों, इसके वर्णन की अगर मैं बात करना चाहूं साथियों, इसमें वर्णन किस चीज का है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें वर्णन मिलेगा साथियों मेवाड़ के अतिरिक्त अन्य राजस्थान का। मेवाड़ को छोड़कर अन्य राजस्थानी रियासतों का इतिहास। अन्य राजस्थान की जो रियासत है ना साथियों, उनका इसमें इतिहास देखने को आपको मिलेगा। किसमें साथियों? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में। 1832 में इसका प्रकाशन हुआ। ज्वाला प्रसाद मिश्र ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। और मेवाड़ धरा को छोड़कर बाकी राजपूताना की अन्य रियासतों का, राजस्थान के अन्य रियासतों का इसमें इतिहास देखने को आपको मिलेगा। अगली रचना देखिए टोड साहब की। देखिए साथियों, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत की यात्रा, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। क्या है दोस्तों? द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इसका प्रकाशन कब हुआ साथियों? तो इसका प्रकाशन हुआ साथियों 1839 में। कर्नल टोड की मरणोपरांत, कर्नल टोड की डेथ के बाद में, मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग ने किया। प्रकाशन पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग ने करवाया ना, जूलिया कल्टरबर्ग ने करवाया। ने करवाया है साथियों, जूलिया कल्टरबर्ग ने करवाया है। वर्णन किसका है साथियों इस रचना में? तो देखिए, वर्णन की अगर हम बात करना चाहें साथियों, इस रचना में वर्णन क्या है इसको लेकर भी हम बात करें आपसे अगर फैक्चुअली, तो देखिएगा इस रचना में साथियों आपको जो वर्णन मिलने वाला है वो मिलने वाला है अहमदाबाद, अहमदाबाद का इतिहास, गुजरात के अहमदाबाद का इतिहास साथियों। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें साथियों, तो इसमें आपको मिलेगा साथियों राजस्थान के मंदिर, स्मारक, बावड़ियां इत्यादि। मतलब कहने का है साथियों, जितनी भी स्थापत्य कला है उसका वर्णन इसमें है। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें राजस्थान
की वेशभूषा, का वर्णन इसमें मिलेगा। राजस्थान का खान पान, का वर्णन इसमें मिलेगा। राजस्थान में प्रचलित आडंबर, राजस्थान में प्रचलित आडंबर का वर्णन। ये देखिए साहब, राजस्थान में प्रचलित आडंबर का वर्णन। ये सारे के सारे फैक्ट हमारे को पश्चिमी भारत की यात्रा, या जिसे हम कह सकते हैं द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, इस रचना में मिलने वाला है साथियों। बताइए साथियों, अगर यहां तक कोई समस्या है तो। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो देखिए साथियों, आज की बात तो हमने इतने करी है। आगामी जो कक्षा होगी अपनी साथियों, उसमें हम क्या करने वाले हैं साथियों, कर्नल टोड साहब के जितने भी स्टेटमेंट है राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड, वो सारे के सारे कथन हम एक एक करके एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को जोड़ते रहिए, ताकि मैं लगातार आपके बीच में ऐसे वीडियो लेकर आता रहूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।